commercial, you doing this, you doing that, let's do it trap, let's do it hip hop. So now you have directions, which is good too. फीडबैक लेकर आर्टिस्ट भी करनी पड़ती है हाँ जी या जो जो लोग चाहते हैं उस हिसाब से आर्ट बनाना पड़ता है. हाँ सही बात है भाई. और वो लगता सिंपल है कि ओके मेरे को पता लग गया लोग क्या चाहते हैं, एक गाना हिट हो गया, पर कुछ नहीं पता ब्रो. ऑडियंस चेंजेस एवरी डे राइट. अब फुलफिल्ड हो पर लाइक कैसे. म्यूजिक को लेकर क्या पूरी तरह से फुलफिल्ड हो? फॉर एग्जाम्पल या मैं शायद पूरी तरह से क्रिएटिव वर्क के साथ अब फुलफिल्ड नहीं हूँ. फील की कुछ चीज़ें बची है, शायद फिल्में बनानी है, डायरेक्ट करनी है उसी तरह. बट दैट्स स्विचिंग अवे फ्रॉम वीडियो. या सिर्फ म्यूजिक को लेकर आप फुलफिल्ड हो कि आपको किस तरह के गाने बनाने हैं? नहीं अभी बहुत time कुछ करना बाकी है. हाँ अभी तो जैसे आपने कहा कि बिगिनिंग है भाई. लाइक मैं इस चीज़ में यकीन करता हूँ. मेरे को मैं लाइक लकी हूँ कि आई एम ब्लेस्ड. लाइक एवरी टाइम मैं कोई भी गाना छोड़ता हूँ, कोई भी ईपी कुछ भी मैं बनाता हूँ, मेरे को ऐसे लगता है कि ये मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट है. यू नो लाइक मैं कभी भी शो करता हूँ मेरे को ऐसा लगता है यार मैं फर्स्ट टाइम परफॉर्म करने लगा हूँ एंड आई गिव माई 100 टू एंड मेरे को मज़ा भी उतना आता है. आई डोंट गेट बोर्ड. सो दैट्स अ गुड थिंग. या लाइफ में मजा आ रहा है हाँ जी अब आ रहा है, अब आ रहा है. पर एक मिक्सचर है, डीप Mixture थॉट्स है, और हाँ. मजे का. वो भी मज़ा है, कोई बात नहीं. दुख में भी मज़ा है भाई. सही है. स्पेशली फॉर राइटर्स लाइक यू नो इमोशंस मेक यू राइट. सो दुख में भी अलग ही मज़ा है. लाइक जब आप अकेले होते हो और आपका दिल नहीं लगता ना, वो भी चीज़ लाइक हर बंदा नहीं भाई उस सेल्फ अवेयर नहीं हो सकता. लाइक यू नो कई बार ये आप आई डोंट नो इफ यू वांट टू कॉल इट लाइक उसको ले लेते हो कि ओके आप एंक्शस हो रहे हो और जान थोड़ा डिप्रेसिंग माहौल हो गया. पर एज लॉन्ग एज आई फील लाइक आपको पता है कि ये मेरे थॉट्स हैं और इस वक्त मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, सही है, कोई बात नहीं, तू कर रहा है, खड़ा हो कुछ करने लग जा, बस सही है यार, कोई बात नहीं. जब दुख फील होता है उसे गाने में कन्वर्ट कर दो. हाँ मोस्टली सही बात है भाई. सबसे अच्छे गाने तो बनते हैं या ब्रो. पता नहीं वो वर्ड्स, वो फीलिंग्स कहाँ से निकल के आते हैं. मैं आपको बताता हूँ मेरा 52 बार्स गाना है. मेरे को नहीं पता अगर आपने सुना होगा या नहीं, बट मेरे को ऐसे लगता है कि मेरा लिरिकली सबसे मेरे को बहुत अच्छा गाना लगता है वो रिसेंटली. और मैंने वो सबसे लाइक दुखी होकर लिखा था, पर दैट सॉन्ग इज लाइक इज बैंगिंग. लाइक वो बजता है भाई. लाइक इट्स लाइक अ इंस्पिरेशनल एंथम. और मैंने उसमें लिखा कि लाइक यू नो आई नो लाइक मेरे को पकी हुई रोटी नहीं मिली पर मैंने वो पकानी सीख ली, तो इसमें क्या बड़ी बात है. सो लाइक स्टफ लाइक दैट. सो इट्स लाइक आई वाज दुखी एट दैट टाइम बट आई जस्ट लेट इट आउट इन सम अदर वे, यू नो. सो इसको आप स्ट्रेंथ भी ले सकते हो कि लाइक यार कोई बात नहीं है, मोटिवेट्स यू टू. या आप ये मानते हो कि आर्ट इज जेनेटिक? यू कैड काइंड ऑफ लर्न इट टू भाई. मेरे को ऐसा लगता है क्योंकि मेरे परिवार में किसी को लिखने का है ही नहीं था. लाइक मेरे डैड चिट्ठियाँ वगैरह लिखते होते थे, पर ऐसे कोई राइम स्कीम और लाइक कोई कलाकार नहीं था. म्यूजिक नहीं था आपकी फैमिली में? कि दूर दूर तक नहीं था. लाइक कोई भी नहीं था ब्रो, अभी भी नहीं है. सो इट्स लाइक आई डोंट नो कहाँ से आ गया मेरे भी. तो फिर गाना सीखा कैसे बचपन में? ऐसे ही बस गुनगुना के लाइक यू नो, और लिसनिंग टू अदर आर्टिस्ट, पंजाबी आर्टिस्ट, यू नो मेरे को कई अच्छे लगते थे एंड उनके गाने गाते रहता. कई बार ऐसा लगता था कि उनके गाने होते थे मैं पेपर पे लिख के गाता रहता था, ऐसे लगता है कि मैं नहीं लिखा है. सो इट वाज लाइक आई वाज लिविंग लाइक आई ऑलरेडी न्यू हाउ टू राइट एंड इन दैट प्रोसेस आई स्टार्टेड राइटिंग. जब मैं गाने सुनता हूँ, हाँ जी. मैं डेफिनेटली गाने को सुनता हूँ, या पर अगर मुझे गाना अच्छा लग गया या फिर मैं वॉइस में थोड़ा सा घुस जाता हूँ और मुझे वॉइस में क्या सुनाई देता है वो रजिस्टर हो जाता है. साउंड या मे बी वाइब, या आई डोंट vibe, yeah. नो. या फॉर एग्जाम्पल सॉफ्टली बहुत लोगों ने सुना. हाँ जी. ओके जब आप सॉफ्टली गा रहे हो एज अ लिसनर मुझे ये फील होता है कि भाई और गा ले. Okay, ये वाली वाइब I फील feel होती you, I है feel एज अ लिसनर की वाह Yeah, क्यूट yeah, वॉइस. yeah, yeah, yeah. पर फिर जब मैंने आपकी वॉइस में घुसकर आपकी वॉइस को सुना, हाँ जी. आई फेल्ट अ लॉट ऑफ माइंडफुलनेस कि आप बहुत एक जगह पे रहकर गाते हो. कुछ लोग ना दर्द के साथ गाते हैं. आप दर्द के साथ, हाँ जी. दर्द है पर इन द Emotion मोमेंट. है, yeah, but not like that, yeah. More like chill way, I guess. एंड अक्सर बहुत सारे लोग म्यूजिक को एस्केपिज्म के लिए सुनते हैं. हाँ जी. एंड आई फील कि क्योंकि आप खुद अपनी पूरी लाइफ को एस्केप कर रहे हो इन दैट वन मोमेंट, हाँ जी. आप भी लोगों को एस्केपिज्म दे देते हो थोड़ा. बिल्कुल एंड भाई, आई फील भाई. दैट्स द कोर ऑफ योर ग्रुप. ये थोड़ा नर्डी फैन नहीं, पर सही पर्सपेक्टिव है. सही बात है भाई. Yeah, that works. I mean, 100% ब्रो. लाइक आप देखो, लाइक मेरे से भी ये कई बार हो जाता है, हालांकि मेरे को पता है कि ये यार किसी ने गाना लिखा हुआ है. और समटाइम्स आई हियर सैड सॉन्ग्स. लेट्स से आई हियर अ सॉन्ग ऑन माँ, आई गेट इमोशनल. So that just tells you like how music just plays a big part
like, you know, even with people's emotions, like, yo, sometimes you feel sort of way when you hear some sounds, you know, it makes you feel like, okay, I feel this, like aapne bola na. So definitely bro, I believe in that. Yeah. ये मैं एज अ ब्रदर कहना चाहता हाँ हूँ. जी. फॉरगेट यूट्यूबर एंड ऑल दैट. आई फील कि आप में ना एक बहुत भारी हैवी ड्यूटी, आई हेट सेइंग इट बट पेनफुल एल्बम है. आएगी बार. सोच रहे हो इसके बारे में? भाई बिल्कुल यार. कुछ हैवी आने वाला है. मेरे को ऐसे है कि मैं अपने लिए बनाऊंगा वो जिस दिन, पर मेरे को ऐसे कि मैं उसमें रश नहीं करना चाहता. लाइक एक मास्टरपीस होगा बेसिकली, जैसे मैंने आपको बताया कि 52 bars. I basically want to turn that into an album. जैसे आपने बोला, I'm happy that you asked me this question, because बहुत लोग पूछते हैं आप नेक्स्ट एल्बम कब करोगे. लाइक आई डू, लाइक मैंने लास्ट एल्बम ये सॉफ्टी वाली मेकिंग मेमोरीज बनाई थी. It was more of like a project for the people. I relate to it, but I worked on it as an artist. Like मैंने सोचा बैठ के कौन से subjects टच किए जाए. इमोशन से भी आया बट प्लानिंग भी थी. लाइक होमवर्क किया गया था उस पर, मैंने 1 साल लगाया, और that was for the people. But I want to do something that's for me. You know, like honestly उस एल्बम से मेरे को ऐसे नहीं होगा कि ओके यार ये नंबर्स करे और लाइक ये वो सिर्फ मेरे लिए होगा. लाइक यू नो, मुझे एल्बम का नाम याद नहीं, पर केंड्रिक लमार की एक एल्बम है जहाँ वो थेरेपी के लिए गए थे. yeah. I don't remember either. Yeah. और जो भी थेरेपी में रिवील हुआ उनकी मेंटल हेल्थ को लेकर, हाँ जी. उसके ऊपर एक एल्बम बना दी. Look और at वो that. बहुत अच्छी एल्बम है. Yeah. मतलब जब आप सुनते हो आपको लगता है कि आपकी भी थेरेपी हो चुकी है. Yeah, you can relate. क्योंकि गाइज के मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत यूनिक होते हैं. Yeah भाई. आई डोंट नो, आई डोंट हैव किड्स, आई एम नॉट इवन मैरिड येट. Yeah. पर आई एम अज्यूमिंग कि जब एक बार शादी हो जाती है तो Yeah. टुवर्ड्स योर वाइफ आल्सो एक रिस्पांसिबिलिटी फील होती है. बिल्कुल भाई. और वो एक बहुत नेचुरल फीलिंग होती है किसी भी बंदे के लिए. पर एट द सेम टाइम आपसे कुछ चला जाता है उस फीलिंग की वजह से. लाइक वो बहुत नेचुरल स्टेट होता है बंदे का, बट समथिंग गोज अवे फ्रॉम द बॉय इनसाइड यू. ऐसे टॉपिक्स को लेकर उन्होंने एक एल्बम लिखी थी. आई फील कि आप में से ऐसी एक एल्बम निकल के आएगी. Yeah, hopefully भाई. Let's see ना. जब भी होगी मैं आपको सुनाऊंगा पहले. Like yeah, we did it. लिखना स्टार्ट किया? एक तो चीज़ें हैं लिखी हुई. एक ही है जो मेरे को लगता है कि मैं उसमें लिखूंगा. I wrote it about my parents, but it's about. I'll show you after that. I'll tell you the little concept of the song after the podcast. Okay. But it's more of like, it sounds like if आप उसको सुनेंगे आपको लगेगा कि आप अपने you know यार के बारे में बात कर रहे हो. मैं उसे सुनूंगा, मेरे को ऐसे लगता है कोई भी आपसे बिछड़ा है. Like basically that's where I'm starting. That's gonna be the intro of that project. Like you know, but it's gonna be something nice. Yeah. जब आप सोते हो रात में, सोने से पहले क्या सोचते हो? बहुत कुछ. But I try to stay still sometimes, but it doesn't happen usually. But रोज different thoughts हैं भाई. बहुत लाइक मेरे को ये चीज़ ने दुखी भी किया जब से मैं थोड़ा सेल्फ अवेयर हुआ हूँ कि यार ये तो रुकता ही नहीं यार, ये क्या चल रहा है. लाइक इसको रोको यार, है ना. पर मैं हैप्पी हूँ कि एटलीस्ट मेरे को पता लग रहा है कि अभी यार ये अगर लाइक मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर मेरा दिमाग स्टिल कोई पैरेलल थॉट चला रहा है, लाइक ये सही नहीं है भाई. क्या कर रहा है यार तू, यहाँ पर रहा और इनसे बात कर. लाइक ये मेरे से बहुत होता है कई बार. मतलब अलग अलग थॉट्स होते हैं. हाँ लाइक बहुत लाइक या लाइक आई थिंक टेंशन लेता हूँ कई बार बहुत. या लाइफ पर के मेरे बारे मेरे को पता होता है कि मेरे को टेंशन हो रही है. सो इट्स लाइक आई लुक एट माई सेल्फ गोइंग थ्रू इट एंड आई एम लाइक इट्स कूल, डोंट वरी. लाइक आई डोंट मैं ऐसे फोर्स नहीं करता अपने आप को कि यार ये तो क्या कर रहा है और लाइक ओ यार अब टेंशन हो गई. जस्ट लेट इट हैपन. इट्स नेचुरल यार. इट कम्स इट्स ओके. लाइक अब एंड ऑफ द डे आई एम नॉट लाइक अ मास्टर ऑफ यू नो एवरीथिंग. लाइक मेरे को हो सकती है यार स्ट्रेस, हो क्या हो गया है ना. बट आई टेक इट ईजी. लाइक कोई बात नहीं, होगी कोई बात नहीं यार. जस्ट ब्रीथ यू नो. गुरुद्वारा जाते हो? पहले बहुत जाता होता था पर अब कम जाता हूँ भाई. पर जाना चाहूँगा ज़्यादा बिल्कुल. पर भैया आई बिलीव इन गॉड ब्रो. प्रे कर तो प्रे ऐसे नहीं करता कि टाइम निकाल कर मैं प्रे करने बैठा हूँ, पर मेरे को ऐसे लगता है कई बार कि मैं करता ही रहता हूँ. लाइक यू नो जब आप लिख रहे हो तो. हाँ लाइक दैट्स माई बिगेस्ट थिंग. लाइक जब मैं लिख रहा हूँ, डाउनलोडिंग, थिंकिंग अबाउट समथिंग, इट्स लाइक आई एम प्रेइंग इन लाइक आई डोंट प्रे. आई फील लाइक ऐसे नहीं प्रे होती मेरे की मैं हाथ जोड़ के कुछ कर रहा हूँ या कुछ. पर मेरे को ऐसे लगता है कि द वे आई डू इट इज़ डिफरेंट.
ये सेंड दैट प्रेइंग टू लाइक आप आपने कहा कि लिखना. So, जब मैं डाउनलोड कर रहा हूँ कुछ, I'm kind of praying like yo आजा यार आजा like let it come. It's kind of that too, you know. But it comes like look भाई क्या क्या लिखवा दिया यार मेरे से किसी चीज़ ने, like मेरे को भी नहीं पता. जब मैं कई बार सुनता हूँ यार ये मैंने लिखा है यार, ये कहाँ से आ गया, you know, like इतना कई बार काफ़ी डीप हो जाता है भाई. like मेरे को लगता है कि यार मैं इतना डीप हूँ, like मेरे को पता नहीं यार, पर आया यार लिखा. ब्लेसिंग्स होते हैं. हाँ जी. क्योंकि बेसिकली एक म्यूजिक आर्टिस्ट का करियर आगे बढ़ता है गानों की वजह से. और गाने आपके है ही नहीं. कहीं और से आते हैं. आ रहे हैं. मतलब तो जो भी आपकी कमर्शियल ग्रोथ, लाइफ सक्सेस देख लो, डेफिनेटली मेहनत एक कांस्टेंट फैक्टर रहता है. बट वो जो सबसे बड़ा फैक्टर है, दैट्स ऑल, इट्स डिवाइन इंटरवेंशन. 100% भाई. लाइक आई बिलीव इन दैट. लाइक मैं आपसे बताऊंगा, दिलजीत भाई से मेरी एक बात हुई थी और यू वर्किंग ऑन समथिंग व्हाटएवर, बट भाई ने मेरे से एक बात बोली जब मेरे को पता कि भाई आपने ये जो पोर्टल खोला हुआ है ना कहीं से, लाइक आप ये डाउनलोड कर रहे हो मेलोडीज ना, लाइक आई होप दैट इट कीप्स हैपनिंग. एंड दैट रियली पुट मी इनटू लाइक अ रियल, you know, I realized like okay, like सही बात है यार भाई की, like ये हो रहा है भाई, so don't take this easy, like कर इसको. पोर्टल तो खुला है. हाँ खुला है, like अभी इसको मान सकता हूँ कहीं तो कुछ तो खुला है भाई. इसको डिनाई नहीं कर सकते ना, like सही है. I don't know, पर यार कहाँ से आ रहा है, स्पेशली जब मैं सोचता ही नहीं हूँ बैठने से पहले. यार कई बार आप सोचते हो कि ओके आज मैं यार इसके बारे में लिखूंगा. आपने 1 महीना तैयारी की, ओके यार मैंने 2 गाने बनाने हैं, ये मेरे पास 2 सब्जेक्ट हैं, आप उसमें मेहनत कर रहे हो. पर जब कई बार कोई आइडिया 10 मिनट में पूरा हो जाता है और आपने यू हैव सेड सो मच इन इट. Let's say you're talking about a breakup and you have said some stuff like, I don't know, like there's one of my songs by, it's called Falling Apart. It's from a girl's perspective. She's saying पावी बैठियाँ गवावी बैठियाँ तू तो तुर गया मैं तावी बैठियाँ. Right, like it's like I love that song. So when I say that, like how did I feel that girl that's going through it, like you know, it's definitely I'm telling somebody's story. Like I don't think I've been through that. I'm not a girl, but yo, I'm telling her story. Tapped into universal consciousness. Yeah bro, like that's amazing. वैसे दिलजीत पाजी का भी एक पोर्टल खुला है. हाँ जी बिल्कुल. वो हर किसी को दिखाई देता है. हाँ जी. उनकी एक्टिंग में, उनके गानों में, उनके परफॉर्मेंसेस हाँ में. जी. वो खुद नहीं कर रहे. हाँ जी. AR रहमान सर आए थे शो पर 3 साल पहले. Okay. गिव मी वन माय मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिस्टिक लेसन. और Wow. हर म्यूजिक आर्टिस्ट के साथ मैं ये कहता हूँ, बिकॉज आई फील ये मेरे लिए एक बहुत कोर लाइफ फिलोसफी बन चुकी है. तो AR रहमान सूफी है, और सूफियों में कहा जाता है कि अगर आप हमेशा ऊपर वाले के सामने एक भिखारी की तरह गए और एक बेगर्स बोल रखी, तो ऊपर वाला आपके बेगर्स बोल में आपको तोहफे देते रहेगा. पर अगर आपने खुद उस कटोरी को अपने घमंड के साथ भरा, तो फिर ऊपर वाला नहीं दे पाएगा कुछ. बिल्कुल सही बात है भाई. तो जब तक ह्यूमिलिटी रहती है तब तक ऊपर वाला मेलोडी. और आपको यार मेरे हिसाब से ना कई बार मेरे को ऐसा लगता है, कई बार मैं भी हो जाता हूँ, कई बार लाइक ईगो आ जाती है कई बार.